फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि अंग्रेज़ों से परेशान होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी 50,000 की सेना के साथ कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। नवाब ने कलकत्ता पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया और कलकत्ता को नया नाम दिया अलीनगर। कुछ समय यहाँ पर रहने के पश्चात नवाब ने अपने एक सेना नायक माणिकचंद को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। कलकत्ता में अंग्रेज़ों की पराजय के समाचार जब मद्रास पहुँचे तो मद्रास कौंसिल ने अपने इस पराजय का प्रतिरोध करने के लिए क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना तथा एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में जल सेना कलकत्ता की ओर भेजी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि बंगाल के इस राजनीतिक मंच पर अब अंग्रेज़ों की ओर से एक सेना नायक उतारा गया, जिसे हम इतिहास में क्लाइव के नाम से जानते हैं। क्लाइव न केवल कूटनीतिज्ञ था बल्कि दूरदर्शी भी था। इसके साथ ही साथ वह षड्यंत्र करने में, धोखेबाजी, दगाबाजी एवं चालबाजी करने में भी बहुत आगे था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्लाइव को ही माना जाता है, किंतु बंगाल में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करने में लॉर्ड क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह लॉर्ड क्लाइव की ही है। अंग्रेज इतिहासकारों के मतानुसार क्लाइव के नेतृत्व में 800 अंग्रेज तथा 1000 भारतीय सैनिक थे, जबकि वाटसन के नेतृत्व में केवल 5 जलपोत थे। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज कलकत्ता पर अधिकार करने में सफल हो गए। अंग्रेज़ों की इस सफलता के पीछे कुछ कारण रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्लाइव कूटनीतिक जोड़-तोड़ और धोखेबाजी करने में माहिर था। क्लाइव ने नवाब को सूचित किया कि वो नवाब से क्षमा मांगने और बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए नवाब से मिलना चाहते हैं। इस प्रकार क्लाइव ने नवाब को धोखे में रखकर उसे लड़ने की तैयारी से वंचित रखा। दूसरा, कलकत्ता पर आक्रमण करने से पूर्व क्लाइव ने नवाब के कुछ अधिकारियों को भी अपनी तरफ मिला लिया। नवाब द्वारा नियुक्त गवर्नर माणिकचंद भी अंग्रेज़ों से मिल गया तथा उसने अंग्रेज़ों को कलकत्ता सौंप दिया। इस प्रकार क्लाइव ने अपने कूटनीतिक जोड़-तोड़ के बल पर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है कि कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने का यह अर्थ नहीं था कि नवाब अंग्रेज़ों के बीच की शत्रुता का अंत हो गया। एक अर्थ में यह भविष्य में बंगाल के राजनीतिक मंच पर होने वाले नाटक का प्रारंभ था। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही कलकत्ता पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया, उसके अधिकारियों और सैनिकों ने आसपास के प्रदेशों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार के समाचार जब नवाब तक पहुँचे तो नवाब अपनी 50,000 की सेना के साथ पुनः कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। 6 फरवरी को नवाब कलकत्ता के समीप पहुंचा और क्लाइव ने उस पर आक्रमण कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि इतनी विशाल सेना होने के बाद भी नवाब सिराजुद्दौला एक साधारण से युद्ध में पराजित हो गए। इस पराजय के पश्चात 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। इस संधि की शर्तें
इस प्रकार थी। पहला, अंग्रेज़ों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उन्हें बंगाल, बिहार व उड़ीसा में बिना चूंगी दिए मुक्त व्यापार करने का अधिकार फिर से प्राप्त हो गया। दूसरा, नवाब को कंपनी को लाखों रुपए हर्जाने के तौर पर देने पड़े। इस अलीनगर की संधि से अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलेबंदी करने का अधिकार भी फिर से प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, यहाँ पर अब यह प्रश्न उठता है कि जब नवाब के पास 50,000 की विशाल सेना थी और क्लाइव के पास नाम मात्र की सेना, तो ऐसे में क्या कारण रहे कि नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में जब हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं तो हम पाते हैं कि नवाब को यह भली भांति पता चल चुका था कि उसके अधिकारी उसके पक्ष में नहीं है। वो अपने अधिकारियों के विश्वासघात से पूरी तरह से अवगत हो चुका था। इसके अलावा उसे मुगल सम्राट के बंगाल आक्रमण की भी आशंका हो गई थी। साथ ही साथ नवाब को यह भी ज्ञात हो चुका था कि जनवरी 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो चुका है और वह बंगाल पर आक्रमण करने वाला है। इस प्रकार की खबरें सुनते ही सिराजुद्दौला हताश और निराश हो गया और संधि करने को विवश हो गया। यह संधि कंपनी के लिए तो पूरी तरह से हितकर थी और क्लाइव ने इस संधि का पूरा लाभ उठाया, परंतु सिराजुद्दौला के लिए यह संधि पूरी तरह से अपमानजनक थी। इस संधि से लाभ उठाकर क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया और बंगाल से फ्रांसीसियों को सदा के लिए निकालने में सफल रहा। उसने आगे चलकर भविष्य में नवाब सिराजुद्दौला को फ्रांसीसियों के सहयोग से वंचित कर दिया। क्लाइव ने चंद्रनगर पर 23 मार्च 1757 को आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में एक अंग्रेज़ विद्वान डॉक्टर डेविस ने लिखा है कि चंद्रनगर के मार्ग पर चलने से अंग्रेज़ प्लासी के मार्ग पर पहुंच गए और फिर प्लासी से होते हुए वो मुर्शिदाबाद पहुंचे और मुर्शिदाबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और शीघ्र ही वे भारत के अन्य भागों में फैल गए। इसलिए अलीनगर की संधि क्लाइव की कूटनीतिक विजय मानी जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।